क्या तेजस्वी यादव को अपनों ने ही डुबो दिया है? क्या तेजस्वी यादव अपनों के गेम में ही फंसते जा रहे हैं? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक ऐसी घटना घटी है जिसने सिर्फ राज्यसभा चुनाव के नतीजों को ही नहीं बल्कि विपक्ष की राजनीति और खास तौर पर तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव पार्टी को एकजुट रखने में नाकाम हो रहे हैं या फिर बिहार की राजनीति में उनके सामने चुनौतियां इतनी ज्यादा है कि वे अपने पिता की तरह मजबूत पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा चुनाव में भी जो घटनाएं सामने आई है उसने यह बहस तेज कर दी है कि क्या तेजस्वी यादव अभी भी उस राजनीतिक परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाए हैं जिसकी जरूरत एक बड़े नेता को होती है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब को तलाशेंगे और आपको बताएंगे कि राज्यसभा चुनाव में कैसे अपनों ने ही तेजस्वी यादव के साथ खेल कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। सोमवार 16 मार्च को देश के 3 राज्यों की 11 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुए। इन चुनावों में कई जगहों पर क्रॉस वोटिंग देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की राजनीति को लेकर हो रही है। बिहार में जो हुआ उसने विपक्षी महागठबंधन के भीतर की कमजोरी को उजागर कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 44 वोटों के साथ जीत दर्ज की। जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को 42 वोट मिले और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा को 42 वोट हासिल हुए। वहीं बीजेपी उम्मीदवार शिवेश राम को पहले चरण में 30 वोट मिले, लेकिन दूसरी वरीयता के आधार पर उन्होंने आरजेडी के एडी सिंह को हरा दिया। इस तरह बिहार की राज्यसभा सीटों पर एनडीए ने मजबूती के साथ अपनी पकड़ बना ली। वहीं महागठबंधन के पास संख्या बल होने के बावजूद उनके कई विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे। कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी का 1 विधायक मतदान से गायब रहे। बिहार विधानसभा में जीत के लिए 41 वोटों की जरूरत थी, लेकिन महागठबंधन के सिर्फ 37 विधायक ही वोट डालने पहुंचे, यानी 4 वोट कम पड़ गए और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल गया। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे गहरी राजनीतिक नाराजगी छिपी हुई है? सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी विधायक फैजल रहमान की। ये ढाका विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और मतदान में शामिल नहीं हुए। पार्टी नेताओं ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। बाद में उन्होंने सफाई दी कि वे पटना वोट डालने आए थे, लेकिन मां की तबीयत खराब होने की खबर मिलने के बाद दिल्ली लौट गए। उन्होंने कहा कि मां से बढ़कर कुछ नहीं है और उन्होंने इसकी जानकारी पार्टी नेताओं को दे दी थी। अब देखिए, फैजल रहमान स्पष्टीकरण दे तो रहे, लेकिन राजनीति में अक्सर घटनाओं के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता। सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर इतनी महत्वपूर्ण वोटिंग थी तो क्या पार्टी नेतृत्व को पहले से इसकी जानकारी नहीं थी या फिर पार्टी के अंदर समन्वय की कमी थी? खैर, अब बात कांग्रेस विधायकों की करते हैं। वाल्मीकि नगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा कि वे महागठबंधन के उम्मीदवार से नाराज थे। उनका कहना है कि उम्मीदवार चयन में उनकी राय को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि अगर राजद नेता दीपक यादव को उम्मीदवार बनाया जाता तो वे समर्थन करते। मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने भी उम्मीदवार चयन पर सवाल खड़े किए। उनका आरोप था कि महागठबंधन ने दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी वर्ग की अनदेखी की और इन वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इसी वजह से उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया। फार्मिसगंज से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने भी कहा कि जब पार्टी के विधायकों को सम्मान नहीं मिलेगा तो वोट देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इन तीनों बयानों को अगर एक साथ रखा जाए तो एक बात साफ दिखाई देती है कि इंडिया गठबंधन के भीतर ही उम्मीदवार चयन को लेकर असंतोष है और यही असंतोष वोटिंग के दिन सामने भी आ गया। ऐसे में अब यहाँ सवाल सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की राजनीति पर उठता है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की राजनीति का चेहरा वही है। अगर सहयोगी दलों के विधायक ही उम्मीदवार चयन पर सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि या तो संवाद की कमी है या फिर नेतृत्व की पकड़ कमजोर हो रही है। यह पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव की राजनीतिक शैली पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी कई मौकों पर यह आरोप लगा कि वे अपने पिता लालू यादव की तरह संगठन पर मजबूत पकड़ नहीं बना पाए हैं। लालू यादव के दौर में आरजेडी का संगठन बेहद अनुशासित माना जाता था। पार्टी के विधायक और नेता सार्वजनिक तौर पर नेतृत्व के खिलाफ बोलने से बचते थे, लेकिन आज की स्थिति अलग दिखाई देती है। पार्टी के अंदर से ही असहमति की आवाजें सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव के परिवार के भीतर भी दरार की खबरें सामने आती रही हैं। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव कई बार सार्वजनिक तौर पर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। कभी संगठन में अपने समर्थकों की अनदेखी का आरोप लगाया तो कभी फैसलों को लेकर नाराजगी जताई। वहीं उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी परिवार के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी की।
परिवार के भीतर की यह असहमति भी राजनीतिक संदेश देती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में आरजेडी को हमेशा से एक परिवार केंद्रित पार्टी के रूप में देखा गया है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लालू यादव की राजनीति का सबसे बड़ा गुण था सामाजिक समीकरण को मजबूत रखना और अपने विधायकों को एकजुट रखना। लालू यादव अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने में माहिर माने जाते थे, लेकिन आज जब महागठबंधन के विधायक ही उम्मीदवार चयन पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो यह संकेत देता है कि तेजस्वी यादव के सामने संगठन को संभालने की चुनौती अभी भी बनी हुई है। हालांकि तेजस्वी यादव के समर्थक यह तर्क देते हैं कि राजनीति का दौर बदल चुका है। आज के समय में गठबंधन राजनीति ज्यादा जटिल हो गई है और हर दल अपनी हिस्सेदारी चाहता है। ऐसे में असहमति होना स्वाभाविक है। हालांकि राज्यसभा चुनाव का यह परिणाम सिर्फ एक सीट की हार या जीत का मामला नहीं है, बल्कि यह बिहार की विपक्षी राजनीति की दिशा को भी तय कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तेजस्वी यादव आने वाले समय में इन चुनौतियों से सीख लेकर अपनी राजनीतिक शैली में बदलाव करेंगे, या फिर विपक्ष की यह कमजोरी आगे भी एनडीए के लिए फायदा बनती रहेगी। फिलहाल बिहार की राजनीति में यह बहस तेज है कि क्या लालू यादव की विरासत को संभालने के लिए सिर्फ नाम ही काफी है, या फिर उसी स्तर की राजनीतिक पकड़ और रणनीति भी जरूरी है। तो अभी आप इस रिपोर्ट में देख रहे थे कि राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन से कहां कमी रह गई, कहां तेजस्वी यादव चूक गए। अब आप बताइए कि आपको यह रिपोर्ट कैसा लगा, आपने इस राज्यसभा चुनाव को बिहार के नजरिए से कैसे ऑब्जर्व किया, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए वीटी चोखा।